दोस्तों, मेरी माँ दुर्गा ज्ञान की वाणी YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपकी अंतरिक्ष यानी कि स्पेस में जरा सी भी दिलचस्पी है तो आपने डार्क मैटर का नाम तो जरूर सुना होगा। अगर नहीं भी सुना है तो आप जान ले कि यह खगोल विज्ञान के सबसे रहस्यमय शब्दों में से एक है। यह अपने नाम की तरह ही रहस्यमय है, क्योंकि वैज्ञानिक इसके बारे में प्रमाणित रूप से कुछ नहीं जानते, फिर मानते हैं कि इसका अस्तित्व होना ही चाहिए। तो आखिर कहां से आया ये शब्द? वर्ष 1930 में स्विट्जरलैंड के खगोलशास्त्री फ्रिट्ज ज़्विकी ने एक बात गौर की। वह यह कि दूर ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं का एक झुंड एक दूसरे की परिक्रमा कर रहा है। परिक्रमा में असाधारण बात यह थी कि उनका जितना वजन दिख रहा था, उसके मुकाबले कई गुना ज्यादा उनकी परिक्रमा की रफ्तार थी। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए उन्होंने विचार व्यक्त किया कि कोई चीज है जो इन आकाशगंगाओं की ओर गुरुत्वाकर्षण बल की मदद से खींच रही है। उन चीजों को उन्होंने डार्क मैटर कहा। फिर शोधकर्ताओं ने इस बात की पुष्टि की कि पूरे ब्रह्मांड में इस तरह की रहस्यमय चीजें हैं। उन्होंने बताया कि तारे और इंसान जिन साधारण चीजों से मिलकर बने हैं, उनकी तुलना में ये डार्क मैटर हमारे ब्रह्मांड में 6 गुना ज्यादा है। पूरे ब्रह्मांड में डार्क मैटर की उपस्थिति का दावा करने के बाद भी वैज्ञानिक इससे जुड़े कुछ रहस्यों को लेकर हैरान हैं। डार्क मैटर के बारे में जानने से भी ज्यादा रुचिकर है उस शब्द के पैदा होने की कहानी। डार्क मैटर शब्द का उपयोग वैसे तो पहले भी हुआ, लेकिन आज जिस संदर्भ में उसका जिक्र होता है उस तरह का उपयोग साल 1932 में पहले किया गया था। तब यह कहा गया था कि किसी गैलेक्सी में खुद को बांधे रखने के लिए जितना मैटर चाहिए उसका केवल 1% उसके तारों का होता है, इसलिए बाकी डार्क मैटर होना चाहिए। इस विषय में आगे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। आम पदार्थों के गुण पता है, लेकिन डार्क मैटर के गुण को लेकर अब तक खगोलशास्त्री किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। कुछ थ्योरियों के मुताबिक डार्क मैटर के पार्टिकल्स का अपना खुद का एंटी पार्टिकल्स होगा, जिसका मतलब है कि जब डार्क मैटर के 2 पार्टिकल्स आपस में मिलते होंगे तो एक दूसरे को तबाह कर देते होंगे, लेकिन अब तक इसका भी कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। 1990 के दशक में खगोलविदों के बीच एक मामले को लेकर एकमतता थी। वह यह कि यह ब्रह्मांड फैल रहा है और इसका ऊर्जा घनत्व इतना है कि यह प्रसार कभी न कभी रुकेगा जरूर, और जब ऐसा होगा तब यह सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। फिर यह देखा गया कि वास्तव में आज का ब्रह्मांड पहले की तुलना में तेजी से फैल रहा है। बस इसी की व्याख्या करने में कई थ्योरी सामने आई और इसके साथ डार्क मैटर और डार्क एनर्जी की अवधारणा भी। ब्रह्मांड के इस बर्ताव को समझाने में अब के सभी खगोलीय सिद्धांत अपर्याप्त साबित हुए। यहाँ तक कि आइंस्टीन के वे सिद्धांत जिनमें से कई आज भी व्यवहारिक रूप से सिद्ध नहीं हुए हैं। यहाँ वैज्ञानिकों ने डार्क मैटर की अवधारणा तो बता दी, लेकिन वे इस सिद्ध नहीं कर सके। वहीं उन्हें विश्वास था या अब भी है कि डार्क मैटर का अस्तित्व होना ही चाहिए। इस भूमिका से अब हम डार्क मैटर को जानने के लिए तैयार है। तो डार्क मैटर वह परिकल्पित अदृश्य पदार्थ है, क्योंकि इसका अस्तित्व सिद्ध नहीं हुआ है, जिसके बारे में माना जाता है कि वह गैलेक्सी और अन्य पिंडों में गुरुत्व जोड़े के लिए जिम्मेदार है। डार्क मैटर को देखा नहीं जा सकता, उसे स्पर्श नहीं किया जा सकता है, लेकिन उसका अस्तित्व है। फिर भी अनदेखे अनजाने पदार्थ को वैज्ञानिक क्यों दे रहे हैं भाव? इसकी खास वजह है सुदूर अंतरिक्ष में गैलेक्सी या आकाशगंगा आदि के आकार, वितरण और विचरण की व्याख्या उनके दिखाई देने वाला पदार्थ से संभव नहीं हो पा रही है। खगोलविदों और एस्ट्रोफिजिसिस्ट का विश्वास इस बात पर बढ़ता जा रहा है कि डार्क मैटर होना ही चाहिए। वे तमाम शोधों के बाद भी डार्क मैटर की अवधारणा को खारिज नहीं कर पा रहे हैं। आखिर क्या है सबसे बड़ी समस्या डार्क मैटर के साथ? अगर यह है तो इसके अस्तित्व को कैसे समझा जाए? दरअसल अंतरिक्ष में सुदूर होने वाले पिंडों को वैज्ञानिक प्रकाश के माध्यम से समझते हैं, लेकिन डार्क मैटर साथ समस्या यह है कि ना तो यह प्रकाश अवशोषित यानी कि अब्सॉर्ब करता है, ना उत्सर्जित यानी एमिट करता है, ना उसे परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है, और न अपवर्तित रिफ्रैक्ट करता है, यानी यह सामान्य पदार्थ की तरह बर्ताव नहीं करता है। डार्क मैटर के बारे में कुछ व्याख्याएं भी हैं, लेकिन वे पुष्टि की प्रतीक्षा में हैं। लेकिन कई शोध बताते हैं कि अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है तो ब्रह्मांड 63% डार्क एनर्जी से, 27% डार्क मैटर से और बाकी दिखाई देने वाले पदार्थों से बना है। कुछ वैज्ञानिक घटनाओं की व्याख्या करने के लिए डार्क मैटर का सहारा लिया जाता है, लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये आज एक पहेली बन चुका है। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि अब आप समझ चुके होंगे कि क्या होता है डार्क मैटर।
दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं, अपने दोस्तों के साथ ये नॉलेज शेयर जरूर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।